क्या आप जानते हैं क्यों श्री कृष्ण ने श्री राधा से विवाह नहीं किया? वो राधा जिसे वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहते थे, वो राधा जिसके लिए उन्होंने अपनी बांसुरी को तक त्याग दिया, फिर भी श्री कृष्ण ने श्री राधा से विवाह क्यों नहीं किया? आखिर क्या कारण था कि श्री कृष्ण ने श्री राधा से विवाह नहीं किया? आज भी अगर किसी प्यार करने की उल्हाना दी जाती है तो सबसे पहले राधा कृष्ण का नाम लिया जाता है। फिर भी ऐसा क्या कारण था कि श्री कृष्ण ने श्री राधा से विवाह नहीं किया? आइए आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों श्री कृष्ण ने श्री राधा से विवाह नहीं किया। आप जानते हैं श्री कृष्ण हमेशा से राधा से विवाह करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने माता पिता से इसके लिए आग्रह भी किया, लेकिन यशोदा और नंद माता और पिता दोनों ही वंश की मर्यादा में फंस गए थे। इस पर उन्होंने बहुत श्री कृष्ण को समझाया कि श्री राधा उनसे बहुत बड़ी हैं, वह उनसे विवाह नहीं कर सकते, लेकिन श्री कृष्ण नहीं माने। इसीलिए नंद बाबा श्री कृष्ण को उनके गुरु गर्गाचार्य के पास ले गए। गर्गाचार्य ने श्री कृष्ण को उनके जन्म के बारे में सब कुछ बताना शुरू किया। यह सुनते ही श्री कृष्ण के भीतर जबरदस्त बदलाव आया। गर्गाचार्य ने श्री कृष्ण को नारद द्वारा उनके बारे में दी गई भविष्यवाणी के बारे में बताया। पहली बार उन्होंने श्री कृष्ण के साथ यह राज साझा कि वह नंद और यशोदा के पुत्र नहीं हैं। कृष्ण बचपन से नंद और यशोदा के साथ रहे थे। अचानक उन्हें पता चला कि वह उनके पुत्र नहीं है। यह सुनते ही वह उठ खड़े हुए। उनके अंदर एक बहुत बड़े रूपांतर से होकर गुजर रहा था। अचानक कृष्ण को महसूस हुआ कि हमेशा से कुछ ऐसा था जो उनके अंदर उनको झिझोकता था, लेकिन वह उस उत्तेजित भाव को दिमाग से निकाल देते थे और जीवन के साथ आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही गर्गाचार्य ने यह राज श्री कृष्ण को बताया, उनके भीतर ना जाने कैसे कैसे भाव आने लगे। उन्होंने गुरु से विनती की, हे गुरुदेव, कृपा करके मुझे सब कुछ बताइए। गर्गाचार्य कहने लगे, नारद ने तुम्हें पूरी तरह पहचान लिया था, तुमने सभी गुणों को देख लिया था, तुम्हारे जो लक्षण थे वह सब इस ओर इशारा करते थे कि तुम ही वह मनुष्य हो जिसके बारे में सब ऋषि मुनि बात कर रहे हैं। नारद ने हर चीज की तारीख, समय और स्थान तय किया था और तुम उन सब पर खड़े उतरे थे। कृष्ण अपने आसपास के लोगों और समाज के लिए पूरी तरह समर्पित थे। वे राधा और गांव के लोगों के प्रति उनके मन में पूरी तरह लगाव और प्रेम था, लेकिन जैसे ही उनके सामने यह राज आया कि उनका वहाँ से संबंध नहीं है, वे किसी और के पुत्र हैं, उनका जन्म कुछ और करने के लिए हुआ है, तो उनके भीतर सब कुछ बदलाव आ गया। यह सब बातें उनके भीतर इतने ज़बरदस्त तरीके से समाई कि वह चुपचाप उठे और धीमे कदमों से गोवर्धन पर्वत की ओर चल पड़े। पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचे और वहां खड़े होकर आकाश की ओर देखने लगे। सूर्य अस्त हो रहा था और वहां अस्त हो रहे सूर्य को देख रहे थे। अचानक उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके अंदर एक जबरदस्त शक्ति समा रही है। यही उनके अंदर ज्ञान उदय हुआ। उस पल में उन्हें अपना असली मकसद याद आ गया। वह कई घंटों तक वहीं खड़े रहे। उनके भीतर एक अलग ही बदलाव आया। तमाम अनुभवों को देखते और महसूस करते रहे। वह जब पर्वत से उतरकर नीचे आए तो पूरी तरह बदल चुके थे। चंचल और रसिक ग्वाला विदा हो चुका था। उसकी जगह उनके भीतर अचानक एक गहरी शांति नजर आने लगी। गरिमा और चैतन्य का नया भाव दिखने लगा। जब वह नीचे आए तो अचानक वह सभी लोग उनके सामने नतमस्तक हो गए। जो कल तक उनके साथ खेलते और नृत्य करते थे, उन्होंने कुछ नहीं किया था, वह बस पर्वत पर गए, वहाँ कुछ घंटों के लिए खड़े रहे और फिर नीचे उतर आए। इसके बाद जो भी उन्हें देखता वह सहज ही बिना कुछ सोचे समझे उनके सामने नतमस्तक हो जाता। कृष्ण को पता था अब उन्हें वहाँ से विदा लेना है। जाने से पहले उन्होंने एक बहुत बड़े रास का आयोजन किया। जाने से पहले वह अपने उन लोगों के साथ एक बार और नृत्य कर लेना चाहते थे। उन्होंने जमकर गाया, नृत्य किया। हर किसी को पता था कि वह जा रहे हैं, लेकिन राधा थी कि भीतर ही भीतर परम आनंद के एक जबरदस्त माद से सरोवर थी और भावनाओं की सामान्य
हदों से कहीं आगे निकल गई थी। वह इतनी ज़्यादा भाव विभोर और आनंदमय हो गई थी कि अपने आसपास की हर चीज़ों से वह बेफिक्र हो गई थी। कृष्ण जानते थे कि राधा के साथ क्या घट रहा है। वह उसके पास गए, उन्हें बाहों में लिया, अपनी कमर से बांसुरी निकाली और उन्हें सौंपते हुए बोले, राधे, यह बांसुरी सिर्फ तुम्हारे लिए है। अब मैं बांसुरी को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। इतना कहकर वे चले गए। इसके बाद उन्होंने कभी बांसुरी नहीं बजाई। उस दिन के बाद से राधा ने कृष्ण की तरह बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। यह सब तथ्य हमें आचार संहिता में श्री कृष्ण लीला में मिले हैं। और भी बहुत से ऐसे सत्य हैं जो कि कहा जाता है कि राधा ने श्री कृष्ण से विवाह नहीं किया। उसे जानने के लिए इसका पार्ट 2 जरूर देखिएगा।